और ताली बजाइए प्रियंका जी, मैं आमंत्रित करता हूं आप सबको संबोधित करें। धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं, सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। और धरने पे क्यों बैठे हैं मैंने पूछा। अभी यहाँ आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई, क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। उनको तमाम पीएसयू पकड़ा देते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज दिलवा देते हैं। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे, और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और ना आपके पास पैसा है, और आप अपने मुंह से कहते हैं ये। तो मैं पूछना चाहती हूं कि इस प्रदेश के भविष्य का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का सम्मान करती है। चलिए, कर्मचारियों की बात हुई, अब युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की क्या हालात है यहाँ? 63,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली हैं, 5 सालों से खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हैं, यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं जिससे मिलती हूँ, बीए पास, एमए पास, नौकरी है, रोजगार है? नहीं है जी, यही जवाब मिलता है। तो जो अपने भविष्य के लिए एक नौजवान ये उम्मीद नहीं रख सकता, जो मेरी नौजवान बहनें पढ़ती हैं, लिखती हैं, आप सब उनकी परवरिश करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उनको नौकरी मिलेगी, तो कैसी सरकार है ये? न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न कर्मचारियों के लिए है। बागबानों को देखिए, आज जैसे मैंने कहा, फसल के दाम, सेब के दाम, आप यहां पे टमाटर उगाते हैं, मशरूम उगाते हैं, इस सब के दाम बड़े बड़े उद्योगपति तय करेंगे। आपको अपने फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह से छोटे व्यापारियों को देखिए, छोटे व्यापारी से पूछिए क्या आपकी तरक्की हुई है 5 सालों में? सब सर हिलाएंगे, तरक्की नहीं हुई। तरक्की इसलिए नहीं हुई क्योंकि जीएसटी लागू हुआ, कोरोना आया, कोरोना में सहायता नहीं हुई आपकी, लेकिन हाँ पीपीई पे घोटाला जरूर हुआ। युवा को रोजगार नहीं दिया, लेकिन पुलिस भर्ती में आपने घोटाला किया, यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों में आपने घोटाला किया। तो ये सरकार है पिछले 5 सालों से, किसी का फायदा नहीं हुआ है। ये कहते हैं ना कि रिवाज बदलना चाहते हैं, मैं तो कहती हूं रिवाज आपने बदल दिया। जो कांग्रेस की सरकार यहां थी, जो सरकारें थी, इतने समय से जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो वाईएस परमार जी हों, चाहे वो रामलाल ठाकुर जी हों, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी हों, सबने वही इंदिरा जी का जो आध्यात्मिक रिश्ता है आपके साथ, जो दिल का रिश्ता है आपके साथ, वो रिश्ता निभाया, विकास कराया, शिक्षा के संस्थान बनाए, आपकी तरक्की के लिए काम किया। उस रिश्ते को इन्होंने, उस रिवाज को उन्होंने बदल डाला है। इंतजार मत करिए कि रिवाज बदलेगा, रिवाज ये 5 साल पहले बदल चुके हैं। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने आपको देने के बजाय आपसे छीना। छोटे दुकानदारों पर जीएसटी डालकर कमाई छीनी, बागबानों पर इन्होंने तमाम ये मुश्किलें डालकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए आपकी कमाई छीनी।
ये छोड़िए, युवा उम्मीद रखता था कि भर्ती होगा आर्मी में, फोर्सेस में, और आज उन्होंने अग्निवीर ले आए। अब वो अग्निवीर ले आए। अगर आप अपनी फौजियों को, अपने जो देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, उनको आप ठेके पे आप रखेंगे? 3-4 महीनों के, सालों के बाद बस खत्म बात। उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनको ठीक से सैलरी नहीं मिलेगी। सिर्फ लिया है आपसे, छीना है आपसे। अरे महिलाओं से मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपको तो गैस सिलेंडर कहते हैं कि दिया, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर कौन खरीदेगा? वो भी आपसे छीन लिया है। युवाओं का भविष्य छीना है, छोटे दुकानदारों की कमाई छीनी है, किसानों बागबानों की कमाई छीनी है, पेंशन छीना है। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं? आप बताइए, क्या आप बदलाव चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। चाहते हैं। जिससे मैं मिलती हूं वो कहते हैं मुझे, हम बदलाव चाहते हैं, थक गए हैं हम। आपके जो मुख्यमंत्री थे हमारे लिए काम करते थे, यहां घोटाले पे घोटाला हो रहा है। लेकिन सिर्फ इनके बारे में नकारात्मक बात करने के लिए नहीं आई हूं मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस आपके लिए क्या गारंटी दे रही है, क्या कह रही है, क्या करना चाहती है। मैंने युवाओं की बात की। देखिए, एक देश, एक प्रदेश के लिए युवाओं से ज्यादा जरूरी, ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आपके भविष्य मजबूत होंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमने तय किया है, और ये मैं यहां इस मंच पे खड़े होकर आपको गारंटी दे रही हूं कि जब हमारी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उनको जाना पड़ा, उन्होंने कहा था अभी आपके सामने कि उनकी सरकार बनी, और जो वचन उन्होंने चुनाव में किया था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, वो 3 घंटों के अंदर अंदर सरकार बनने के बाद वो वचन उन्होंने पूरा करना शुरू किया। आज यहां पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरी चीज कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा, क्योंकि ये उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनसे छीना गया है।